अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद हाज़िर खिदमत। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 12 सितंबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 7 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी परोसे जुमरात। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मिल्टन सी फंडिंग केस में 5 साल से जायद अरसा तक नज़रबंद इंजीनियर रशीद आखिरकार तिहाड़ जेल से रिहा। मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला से बड़ी। अवाम को मुत्तहिद करने के लिए वापस जाएंगे, न कि इन्हें तकसीम करने के लिए। इंजीनियर रशीद। I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। Fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair, my fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो, और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में, और बिल्लियों की तरह दिलों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई एम नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरखास्त पर फैसला 5 अक्टूबर तक मुअक्खर रिहाई का हुक्म जारी करते हुए शर्त आयद की गई है कि फंडिंग केस के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह झड़प। 2 मिलिटेंट अज़जान इलाके में ऑपरेशन जारी। पुलिस। अजीब तमाशा बना दिया। यूटी से तरक्की देकर रियासत बना दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी बनाने को तरक्की से ताबीर किया जा रहा है। खाली असामियाँ होने के बावजूद आज तक उन्हें पूरा नहीं किया गया, और अब दावा किया जा रहा है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे। और अजब, जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नज़दीक हो रहे, और मैं MP, MLA, राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीज़ें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूँ। मैं कभी नहीं देखा अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहाँ स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा।
लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने की, और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के दौरान बयान पर अमित शाह और राजनाथ सिंह सेखपा। गांधी इन कुव्वतों के साथ खड़ा जो हिंदुस्तान को तकसीम करने की साजिश कर रही है। अमित शाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुल्क दुश्मन और रिजर्वेशन मुखालिफ एजेंडे की हिमायत करके इन्हें मुल्क की सलामती को खतरा दिया। हिंदू चीन सरहदी तनाज़ा पर गांधी का दावा गुमराह कुन, वो ऐसे झूठे बयानात देने से बाज रहे। राजनाथ सिंह मुल्क की तवज्जो नए और इख्तिराई शोबों को देखते हुए मौजूदा हल को मजबूत बनाने पर मरकूज। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ मुस्तकबिल का मामला नहीं, असरात अभी महसूस किए जा रहे हैं। कार्रवाई की फौरी ज़रूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने चीन के साथ कारोबार रोक दिया है। भारत ने चीन के साथ तिजारती लेन देन नहीं रोका, लेकिन कुछ शराइत पर तिजारत की जानी चाहिए। एस.जे. शंकर। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदानी जमातें जिन्होंने जम्मू कश्मीर के वसाइल को सिर्फ लूट लिया। अवाम अब बीजेपी को ज़बरदस्त मैंडेट देगी ताकि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन रहे। रेडी। जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली बीजेपी की हुकूमत आने के बाद तरक्की को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ठाकुर। पाकिस्तान और भारत के माबैन तवील अरसे तक जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद के बीच सुकूत टूट गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर शदीद नौयत की गोलाबारी और मार्टर शेलिंग की। BSF एहलकार जख्मी। द्रंगबल पांपुर में अलमनाक सड़क हादसा रोनमा। तेज रफ्तार तेल टैंकर ने सिक्योरिटी को टक्कर मार दी। बाप मौके पर ही लुकवे अजल, बेटा शदीद तौर पर जख्मी। इलाके में सफ़े मातम की लहर। खाग बड़गाम में अखरोट के दरख्त से गिरकर शहरी लुकवे अजल। जनूबी कश्मीर के गुलशनपोरा त्राल में उस वक्त कोहराम बपा हुआ जब एक रयान नामी 4 साला बच्ची को तेंदुए ने अपने घर के बाहर से घसीटकर अपने साथ लेकर चीर फाड़ डाला। जो ही पुलिस और इलाके के लोगों को खबर मिली तो मज़कूरा बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। ताहम बाद में मज़कूरा बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कुपवारा से अपने नामजदगी कागजात दाखिल किए। लोग हर एक पेश रफ्त का खुद मतलब निकाले। मौजूदा इंतखाबात में जज्बाती होकर वोट का इस्तेमाल करने की गलती दोहराने की गुंजाइश नहीं। उमर अब्दुल्ला। शुरुआत रही, अल्लाह का शुक्र है कि लोग यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोग बगजोड़ जुड़ने का काम कर रहे हैं। मुकाबला है, उसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ पार्टियां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़ेंगे। टाइमिंग पे तो चलिए लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूं, मैं बारामूला पार्लिमानी हलके की बात कर रहा हूं जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए ताकि लोगों के वोट हासिल हों और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा।
MP के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफी हद तक जाया किया। अब जहां तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूं कि ये बीजेपी वाले एक जबान में कभी बात कर नहीं सकते, ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाजत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। अगर कश्मीर के लोगों ने गलती की और अपने वोट तकसीम होने दिए, तो मुमकिन है बीजेपी की साजिश कामयाब होगी। इसके लिए कश्मीर के लोगों को अपने अकल का इस्तेमाल करना होगा। जज्बाती उन्होंने एक इलेक्शन में वोट दिए पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ, इस बार जज्बात एक तरफ रख के उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए। श्रीनगर की प्रताप पार्क में डायलिसिस और दूसरी मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला मरीजों और लवाकिन का एहतजाज। मरीजों की शिकायत है कि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जो गोल्ड कार्ड की सहूलियात दस्तियाब थी, वाजिबुल अदा रकम अस्पतालों को फराहम करने पर अब इस सहूलियात से वो महरूम होने की वजह से मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हो चुके हैं। हमें 1 सितंबर से गोल्डन कार्ड बंद हुआ है, तब से हम परेशान हैं। हम 12 भी करते थे, हम 8 भी कर सकते हैं, मगर आज 1 सितंबर से हमें पेमेंट पे करनी पड़ती है। प्राइवेट एसोसिएशन हमें नहीं करती है गोल्डन कार्ड पे, क्योंकि बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पेमेंट बंद किया है, हम नहीं करा सकते हैं। तो हमें 1650 रुपये वो पर डायलिसिस लेते हैं, और मेडिसिन भी हमें अपना लाना पड़ता है। सब कुछ तकरीबन 1 महीने का ये 30,000 खर्चा बनता है। इंसान मर भी सकता है, इसमें पोटेशियम सोडियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम सोडा लेवल से ऊपर हो गया, जितनी इसकी लेवल नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर हो गया, इंसान की डेथ हो सकती है। ये ज़रूरी करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी करना पड़े। डायलिसिस महीने में 2 बार ज़रूरी करनी है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके, हम गरीब लोग हैं, बहुत गरीब है, नहीं कर सकते हैं प्राइवेट पेमेंट ऐसे। प्लीज़ हमारा ही गोल्डन कार्ड क्यों बंद हुआ है? बाकी जो इदारे हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है। ये देखो आप, पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, बड़े बड़े लोग कैसे जहाज़ों में, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पीछे कैसा पैसा लगा होता है। हम गरीब ही पड़ते हैं बाद में। ये मेरी माँ है, मेरी मदर है, वो पिछले 9 सालों से उसकी डायलिसिस हो रही है, बिल्कुल चल नहीं पा रही है वो। तो बीच मझदार में छोड़ गए हम, गवर्नमेंट ने हमें बीच मझदार में छोड़ दिया। या तो इनको ये स्कीम लागू ही नहीं करनी थी, अगर लागू की तो इनको ये अब किसी तरीके से पूरी करनी थी, क्योंकि इन पेशेंट्स की जिंदगी ही डायलिसिस है। कैंसर पेशेंट एक बार जाता है, इलाज करवा के आता है, लेकिन इनको हफ्ते में 3-3, 2-2 डायलिसिस करवानी पड़ती है। ये आप खुद सोचिए कि 1 महीने में कितना खर्चा आता है इन लोगों का। हम कहते हैं कि ये वापस गोल्डन कार्ड वापस रिवील किया जाए, वो इन पेशेंट, ताकि इनको राहत मिले। इन पेशेंट्स को कोई सपोर्ट अगर होता तो यहाँ पे क्यों आते? आप खुद सोचिए, हम कितने मजबूर हैं, हम लोग क्यों आते, हम बीच मैदान में क्यों खड़े हो जाते गवर्नमेंट से मांगने के लिए। अगर कुछ वसीला होता पीछे से, और कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 दर्ज। किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं। नासाज सेहत के बाइस अब्दुल हक खान जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दौड़ से बाहर। PDP ने उनके फर्जंदा को हल्के लोलाब से मैदान में उतरने का फैसला लिया है। और आखिर में यह खबर कि शोपियां में रात की तारीकी में शरपसंद अनासिर की कारस्तानी। सेब के बागात में घुसकर 200 से जायद छोटे दरख्तों को काट डाला। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलविसीन की तलाशी शुरू कर दी है। कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। DC शोपियां।
ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.